हेलो स्टूडेंट्स। तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है। 8 9 कल भेजा था हमने। क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ एग्जाम्पल लिखने हैं जो हमने आप लोगों को पहले भेज रखे हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में समझाते हैं थोड़ा सा। ये कहा जा रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन बाई आर इक्वल्स टू पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तुम्हारे पास जो सेट है वो सेट दे रखा है सभी पॉइंट्स का, और इस तरह से हमसे कहा गया है कि जो रिलेशन बनाया गया है वो इस तरह के पॉइंट लिए गए हैं कि सपोज करो अगर हमारे पास ये एक प्लेन है और ये ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से ये जो डिस्टेंसेस हैं ये हमने बराबर डिस्टेंस लिए हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, यहाँ पर R है, यहाँ पर S है। ऐसे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए हैं और इनकी इस पॉइंट से यानी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कैसी है, बराबर है। तो इस तरह के पॉइंट्स का ये रिलेशन R बनाया गया है। ये सारे पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स तो बहुत सारे होंगे इस प्लेन में। इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट हैं। कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास। वो क्या है, वो सेट ए है। सेट ए का मतलब क्या, ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन। इस प्लेन के सभी पॉइंट्स का एक सेट है ए, और उस सेट के मैंने वो पॉइंट निकाल लिए जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस कैसी है, बराबर है। उसका मैंने रिलेशन आर बना लिया। ओके, तो अब हमसे सबसे पहले प्रूफ करना है हमें रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशन। तो अगर ये पॉइंट P है, इसका OP बराबर OP होगा, नहीं होगा? अपने आप से दूरी तो हमेशा बराबर होगी। P की ओरिजिन से दूरी, फिर P की ओरिजिन से दूरी, फिर P की ओरिजिन से दूरी 4 बार लो, 5 बार लो, कैसी होगी, बराबर होगी। तो हमने क्या बताया था, जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं तो जो सेकंड वाला हमारे पास एलिमेंट होता है, जैसे PQ लिख रखा हो, AB लिख रखा हो, जो भी लिख रखा हो, उसमें इसकी जगह पर इसके जैसे यानी कि Q की जगह पर P लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ सेम पॉइंट। यानी P की O से दूरी फिर से P की O से दूरी के बराबर ही होगी। तो मैं Q की जगह पर क्या लिख दूंगा, P ही लिख दूंगा। तो यानी कि P, P बिलोंग्स टू R, है ना। यानी कि P की O से दूरी और ये P की O से दूरी दोनों सेम होगी क्या, नहीं होगी? यहाँ पर भी P की O से दूरी लिखनी है, यहाँ पर भी P की O से दूरी लिखनी है। तो दोनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। बराबर ही आना चाहिए। रिलेशन क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ P एंड Q इज सेम फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पर P लिख दो, डिस्टेंस ऑफ P एंड P इज सेम होगी, नहीं होगी ओरिजिन से। 2 बार अगर एक ही पॉइंट ले रहे हैं हम, तो इसका मतलब P, P जो है R में बिलोंग करेगा, और हमारे पास R जो होगा वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। R क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सेकंड बात, हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो सिमेट्री के लिए हमने तुम्हें बताया था कि सिमेट्रिक प्रूफ तब होती है जब A का रिलेशन B से है तो वही रिलेशन B का A से भी होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी हमने दिया था, जैसे कि अगर A बराबर B है तो B बराबर A होगा ही होगा। A अगर B का दोस्त है तो B A का दोस्त होगा ही होगा, है ना। अगर A परपेंडिकुलर B है तो B परपेंडिकुलर A होगा ही होगा। A पैरेलल B है तो B पैरेलल A होगा ही होगा। तो इस तरह से A का जो रिलेशन B से है वही रिलेशन B का A से अगर बनता है तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, P और Q में देखा। तो P और Q का मतलब सेट, यानी रिलेशन जो डिफाइन है उस रिलेशन की डेफिनेशन से हमारे पास P और Q का मतलब ये है कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम O। यानी P का डिस्टेंस O से बराबर है Q के डिस्टेंस O से। अब इसको अगर मैं पलट दूँ तो ये Q का डिस्टेंस O से बराबर है P का डिस्टेंस। बात तो सेम ही है, कहने में क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको प्लेन फिर से बना दिया और मैंने ये कह दिया ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक है। तो अगर हमने कह दिया है कि O से P तक का डिस्टेंस बराबर है O से Q तक के डिस्टेंस के, और अगर मैं इसको ऐसे कह देता हूँ कि O से Q तक का डिस्टेंस बराबर है O से P तक के डिस्टेंस के, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। इसीलिए हमने इसको पलट के लिख दिया, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम O इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O। तो यहाँ पर P Q था तो P पहले लिखा था, Q बाद में लिखा था। तो अब अगर मैंने Q पहले लिख दिया और P बाद में लिख दिया तो P Q की जगह पर मैं पलट के लिख दूंगा Q, P। ये भी रिलेशन में मिल गया मुझे। यानी P का Q से जो रिलेशन है, यानी डिस्टेंस ऑफ P जो बराबर है डिस्टेंस ऑफ Q के, वही Q का P से रिलेशन है। यानी कि Q की डिस्टेंस भी बराबर है P की डिस्टेंस से, इसीलिए R हो गया सिमेट्रिक। अब बात आती है ट्रांजिटिव के लिए।
तो ट्रांजिटिव के लिए बताया गया है ए का बी से जो रिलेशन है और बी का सी से वही रिलेशन होना चाहिए, तब ए और सी का रिलेशन भी सेम होना चाहिए। यानी पी क्यू और क्यू आर हमने दो सेट ले लिए, दो ऑर्डर पेयर ले आते हैं हमेशा। ये हमने बताया है ट्रांजिटिव जब भी प्रूफ करेंगे तो हम कितने ऑर्डर पेयर दिखाएंगे, दो ऑर्डर पेयर हमें दिखाने होते हैं। तो एक हमारे पास क्या है, पी कॉमा क्यू एंड क्यू कॉमा आर, दोनों के रिलेशन सेम होंगे। यानी पी का क्यू के साथ जो रिलेशन है वही क्यू का आर के साथ रिलेशन है। तब हमारे पास पी का क्यू के साथ क्या रिलेशन है, पी का क्यू के साथ रिलेशन दे रखा है कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओ। ये रिलेशन में डिफाइन करा था अभी ऊपर क्वेश्चन में, ये कह रखे हैं कि डिस्टेंस ऑरिजिन से पी का डिस्टेंस बराबर है ऑरिजिन से क्यू के डिस्टेंस के। पहला स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा क्या हो गया, क्यू कॉमा आर का मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ऑरिजिन, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमने लिख दिया कि पहले वाले से, यानी पहले वाला जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है इसका मतलब है डिस्टेंस ओ पी, ये है ना ओ से पी का डिस्टेंस। तो एक अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट और कहीं पर ये लिख देता, आर और लिख देता हूँ मैं, तो यानी कि डिस्टेंस ओ पी बराबर है डिस्टेंस ओ क्यू के। तो मैंने लिख दिया पहले वाला क्या, डिस्टेंस ओ पी बराबर है डिस्टेंस ओ क्यू के, ओ पी बराबर है ओ क्यू के। फिर कह रहे हैं डिस्टेंस ओ क्यू बराबर है डिस्टेंस ओ आर के, डिस्टेंस ओ क्यू बराबर है डिस्टेंस ओ आर के। तो जब मैं इन दोनों स्टेटमेंट से करूँगा तो देखो ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर ओ आर, तो ये वाले दोनों साइड कैंसिल करके क्या हो जाएगा, ओ पी इक्वल्स टू ओ आर। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ओ पी बराबर है डिस्टेंस ओ आर के, यानी कि पी और आर आपस में क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। तो यही तो होता है, यानी पहले वाले का दूसरे से रिलेशन है और दूसरे वाले का तीसरे से रिलेशन है, तो पहले का वही रिलेशन थर्ड वाले से आना चाहिए, ए बी और बी सी, यानी ए सी निकल कर आना चाहिए। तो निकल आया, पी का क्यू के साथ रिलेशन है, क्यू का आर के साथ, और हमें यहाँ मिल गया पी का रिलेशन आर के साथ। तो इसलिए आर हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन, इसीलिए हमने कहेंगे आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसमें जो एक बात कही गई है इसी क्वेश्चन में, ये कहा गया है कि तुम्हें वो सारे रिलेशन बताने हैं जो किसी ओरिजिन से बराबर दूरी पर होते हैं। तो वो कौन सा सेट होता है, किसी फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर सभी पॉइंट का जो रिलेशन होता है वो सेट ऑफ सर्किल होता है। तो उसका आंसर है सेट ऑफ सर्किल, जो हम तुम्हें पहले भेज चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल एज T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर कंसीडर थ्री राइट एंगल्स ट्राइंगल T1 विथ साइड्स 3, 4, 5, T2 विथ साइड्स 5, 12, 13 एंड T3 विथ साइड्स 6, 8, 10 विच ट्राइंगल्स अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तो पहली बात सिमिलर ट्राइंगल, तो सिमिलर ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी साइड्स का रेशियो बराबर होता है। यानी कि अगर मेरे पास इस तरह से है एक ट्राइंगल, ये मैंने बना दिया, ठीक है, और एक ट्राइंगल इसी के बगल में मैंने ये बना दिया, ये दो ट्राइंगल है हमारे पास। इस ट्राइंगल के हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, सी, डी, ई, एफ। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, ये ट्राइंगल सिमिलर तब होंगे जब ए बी अपॉन, यानी इस वाले की साइड ए बी अपॉन डी ई के बराबर, ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ बराबर बी सी अपॉन ई एफ। अगर ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तो ये सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं, है ना। सिमिलर ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिनके साइड का रेशियो बराबर होता है। 10th क्लास में सभी ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर यही रिलेशन है हमारे पास कि T1 इज सिमिलर टू T2। तो इस रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। आ जाते हैं अपनी कंडीशन पर। क्या है हमारे पास, T1 T2, यानी T1 ये सिमिलरिटी का साइन होता है, बार बार लिखने से बेहतर है हमने साइन लगा दिया, T1 सिमिलर T2। तो अब यहाँ पर हमने ये देखा क्योंकि हर एक ट्राइंगल अपने आप में सिमिलर होगा, ए बी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन बी सी। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ ए बी अपॉन ए बी लिख दूँ, बी सी अपॉन बी सी लिख दूँ, ए सी अपॉन ए सी, तो रेशियो तीनों का बराबर आ जाएगा डिवाइड कर करके, जाहिर सी बात है बराबर आएगा। तो यानी कि एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, हर एक ट्राइंगल अपने आप में सिमिलर होता ही होता है। इसीलिए T1 T1 बिलोंग करेगा आर में। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया है, जैसे कि हर एक नंबर अपने आप के बराबर होता है, हर एक लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, इसी तरह से हर एक ट्राइंगल अपने आप के सिमिलर होता है, हर एक ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है। यानी T2 की जगह पर बस T1 लिखना है मुझे, T1 सिमिलर T1, तो हमारे पास ये रिलेशन मिल गया रिफ्लेक्सिव। अब आता है हमारे पास
सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम, पहले T1 कॉमा T2 लिया हमने, और जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है, T1 सिमिलर T2, तो यानी T1 कॉमा T2 अगर रिलेशन है तो इसका मतलब ये हो गया T1 सिमिलर है T2 के। तो अगर पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है तो क्या दूसरा ट्राइंगल पहले के सिमिलर नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। अगर मैं कह दूंगा कि x इक्वल्स टू वाई है तो y भी x के बराबर ही है, तभी तो y बराबर दे रखा है। तो जब T1 T2 के सिमिलर है तो इट मीन्स T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1। तो यानी कि जो रिलेशन T1 का T2 के साथ है वही रिलेशन T2 का T1 के साथ है, यानी कि T2 कॉमा T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। क्या हुआ ये, T2 कॉमा T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, यानी R हो गया सिमेट्रिक। तो पहले वाले ट्राइंगल का रिलेशन जो दूसरे वाले से है वही दूसरे वाले ट्राइंगल का रिलेशन पहले वाले से बन गया, इसलिए सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक की डेफिनेशन कहती है A का रिलेशन B से तो वही रिलेशन B का A से होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव पे बढ़ते हैं, तो फिर ट्रांजिटिव में दो सेट ले लेंगे, T1 कॉमा T2 एंड T2 कॉमा T3। तो अगर T1 और T2 का रिलेशन किस तरह से होगा, T1 सिमिलर टू T2, यानी पहला ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है। फिर दूसरा और तीसरा यानी T2 और T3 ले लिया तो वो भी यही बताएगा कि T2 सिमिलर है T3 के, यानी कि पहला ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है और दूसरा ट्राइंगल पहले के सिमिलर है। तो पहला और तीसरा तो होना ही चाहिए। जैसे x इक्वल्स टू वाई है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे करूँ, x इक्वल्स टू वाई है और y इक्वल्स टू z है, तो क्या लिखोगे यहाँ से, x इक्वल्स टू z नहीं लिखोगे, लिखोगे। x इक्वल्स टू वाई है, y इक्वल्स टू z है, तो x इक्वल्स टू z लिखोगे। तो वही यहाँ पर है, पहला ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है, दूसरा ट्राइंगल तीसरे के सिमिलर है, तो पहला तीसरे के सिमिलर बन गया, यस बन गया। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जब इस तरह से तीनों रिलेशन प्रूव हो गए तो आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब क्वेश्चन में दूसरी बात ये कह रहे हैं कि T1 T2 T3 मुझे तीन ट्राइंगल दे रखे थे, ये T1 की साइड्स, ये T2 की साइड्स, ये T2 की साइड, ये T3 की साइड। तो मुझे इनके रेशियो से पता लगाना है कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है, उसी का रिलेशन बताना है। तो मैंने क्या किया, T1 और T2 की साइड का रेशियो देखो, ये देखो 3/5 आएगा, ये 4/3 1/3 आएगा, ये 5/13, कोई भी बराबर नहीं है रेशियो। फिर मैंने T2 और T3 की साइड को डिवाइड करके देखा, इनमें से किसी का रेशियो बराबर नहीं है। लेकिन जब मैंने T1 और T3 की साइड यानी 3/6 करूँगा तो 1/2 आएगा, 4/8 करूँगा तो 1/2 आएगा, 5/10 करूँगा तो 1/2, यानी इन तीनों का रेशियो बराबर आ रहा है। इसका मतलब T1 और T3 सिमिलर हैं, तो T1 का रिलेशन T3 से मुझे मिल रहा है। क्लियर हो गई बात? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं, show that the relation R defined in the set A of all polygon P1, P2, P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation। और बताना है what is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides। अब polygon आ गया, तो polygon का मतलब क्या है, ऐसे फिगर जो मोर देन 2 साइड से मिलकर बनी है। कोई भी फिगर जिसमें 2 से ज़्यादा साइड्स होते हैं उसे हम पॉलीगन कहते हैं। जैसे ट्राइंगल 3 साइडेड फिगर पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर है पॉलीगन है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ये सारे के सारे क्या है, पॉलीगन। पॉली का मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो 2 से तो घिरी हुई साइड हमारे पास बनती नहीं है, तो हम जब पॉलीगन की बात करें 3 साइड से बनाते हैं। तो ट्राइंगल से लेकर आगे की 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड वाले कोई भी फिगर होगी हमारी, वो क्या होगी, पॉलीगन होगी। तो हमने वही रिलेशन बनाना है कि P1 P2 का मतलब है P1 एंड P2 हैव सेम साइड्स, यानी कि P1 और P2 सेम साइड का मतलब क्या, P1 P2 ट्राइंगल हो सकता है, P1 P2 क्या हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, P1 P2 पेंटागन हो सकता है, P1 P2 हेक्सागन हो सकता है। तो अब पहला क्या है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए, अगर मैंने ये P1 P2 सेम साइड वाला ले रखा है तो मैं क्या ले लूँगा, ट्राइंगल भी ले सकता हूँ दोनों, क्वाड्रिलेटरल भी ले सकता हूँ, पेंटागन भी ले सकता हूँ। तो इसीलिए मैं P1 P2 की जगह पर मैंने P1 लिख दिया। तो P1 P1 R में बिलोंग करेगा, क्योंकि R का मतलब क्या है, R का मतलब वो है मेरे पास जिनमें सेम साइड होनी चाहिए। सेम साइड वाले पॉलीगन मुझे लेने हैं। तो सेम साइड वाले पॉलीगन का मतलब क्या है, या तो सारे ट्राइंगल के सेट लेंगे या क्वाड्रिलेटरल का सेट लेंगे। तो इसीलिए P1 और P2 दोनों में सेम साइड होंगी कि नहीं होंगी, तो इसीलिए P1 P1 बिलोंग करेगा R में। तो इसका मतलब R क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब दूसरे में हमने क्या ले लिया, P1 P2 ले लिया हमने। तो P1 P2 जब R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, यानी कि P1 P2 ट्राइंगल हो सकते हैं या क्वाड्रिलेटरल हो सकता है या पेंटागन हो सकता है। तो जब P1 और P2 में साइड बराबर हैं तो P2 और P1 में भी तो साइड बराबर होंगी। जो P1 अगर बराबर P2 के है तो P2 इज ऑल्सो इक्वल टू P1। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का रिलेशन सेम बन गया, यानी P2 P1 भी R में बिलोंग कर गया, R सिमेट्रिक हो गया। सिमिलरली ट्रांजिटिव कर देते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या लेना है, 3 साइड्स लेनी है।
P1 P2 और P2 P3, यानी कि 2 ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें 3 एलिमेंट होंगे P1 P2 P3। यहाँ पेयर है P1 P2 का, यहाँ पेयर है P2 P3 का। तो अब जब P1 P2 का पेयर ये बताएगा कि P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड हैं, और P2 और P3 का पेयर ये बताएगा कि P2 और P3 में सेम नंबर ऑफ साइड हैं। तो कहने का मतलब ये है P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड हैं, P2 और P3 में सेम नंबर ऑफ साइड हैं। तो P1 और P3 में क्या हुए, सेम नंबर ऑफ साइड हो गए। P1 P थ्रू R को बिलोंग कर गया, यानी कि ये ट्रांजिटिव हो गया। इसकी हेल्प से हमें क्या मिल गया, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी, यानी कि इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस होने की वजह से ये प्रूव होगी, पहली बात। दूसरी बात कह रहे हैं T1 क्या है, ऐसा सेट है राइट एंगल ट्राइंगल का। तो यहाँ पर हमें साइड से कोई मतलब नहीं है, रिलेशन है पॉलीगन का। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया, 3 साइड वाला पॉलीगन। तो T जो है उस सेट से रिलेटेड होगा जिसमें 3 साइड होंगी, और 3 साइड किस में होती हैं, ट्राइंगल में। तो T का जो रिलेशन बनेगा वो उस सेट से बनेगा जिसमें सारे ट्राइंगल हैं। अब वो ट्राइंगल चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, कोई से भी हो, लेकिन T का जो रिलेशन है, यानी कि इस ट्राइंगल का जो रिलेशन होगा वो उस सेट के हर एक एलिमेंट से होगा जिसमें केवल और केवल क्या होंगे, ट्राइंगल होंगे। 3 साइडेड फिगर वाले पॉलीगन से रिलेशन आ जाएगा। ओके, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2। तो ये सेम कंडीशन है, चाहे ये वाला क्वेश्चन ले लो, इससे पहले उसी की तरह यहाँ पर हमने सेम प्रूफ कर दिया है। इसका सॉल्यूशन भी भेज रखा है हमने पहले आप लोगों को, तो इसको सिमिलरली वे में करके आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अगली एक्सरसाइज के लिए टॉपिक्स की वीडियो आप लोगों को अपलोड करेंगे, यानी उस टॉपिक को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट अपना अपना काम कंप्लीट करके हमें चेक करा दें, PDF फॉर्म में बना के। पहली एक्सरसाइज का काम हमें क्या करते हैं, PDF फॉर्म में सेंड कर दें, हम उसको चेक कर लेंगे।